चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर मिल रही है, जयपुर से बड़ी खबर है। आखिर कौन है भ्रष्टाचार की टंकी के दोषी, ये बड़ी खबर आपके सामने है। जलदाय विभाग में गरमाया टंकी का मसला। एक्सईएन विशाल सक्सेना ने भेजा आज जवाब। इस जवाब में नहीं मानी गई कोई भी खामी, ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। और साथ ही साथ टंकी और पाइपलाइन को सही बताया गया, जिसको लेकर भी कई सवाल। जबकि सतर्कता विभाग की जांच में कई खामियां मिली थी, कई कमियां पाई गई थी। निर्माण के समय सरेआम रिसाव हो रहा था टंकी में, लेकिन एएन की रिपोर्ट के अनुसार कोई रिसाव नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्यों छिपाना चाहते हैं इस पूरे मामले को? इसको लेकर भी कई सवाल दागे जा रहे हैं। अधीक्षण अभियंता सतीश जैन को सौंपी चार्जशीट। अब सतीश जैन गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हुए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की बजाय फिर से कर रहे हैं जांच। लगातार ये कहा जा रहा है कि जहां दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पर फिर से जांच की बात निकलकर सामने आ रही है। 4 साल पहले जो जांच हो चुकी उसे किया जा रहा है अब, क्योंकि लगातार अब ये मांग की जा रही थी कि जो भी आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन उससे इतर एक बार फिर से जो 4 साल पहले हो रहा था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 साल पहले जो जांच हो चुकी उसे फिर से शुरू करने की बात निकल रही है। बड़ी जानकारी। टंकी और पाइपलाइन को सही बताया गया, जो रिपोर्ट भेजी गई है। जयपुर से खबर, आखिर कौन है भ्रष्टाचार की टंकी के दोषी, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। जलदाय विभाग में टंकी का जो पूरा मामला है वो गरमाया हुआ है, और एक्सईएन विशाल सक्सेना ने जो जवाब भेजा उसमें कहा गया कि कोई खामी नहीं है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा मैं नरेश का ही रुख करूंगी। नरेश, लगातार ये मांग उठ रही थी कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन 4 साल पहले जो हुआ था, जो जांच हम देख रहे थे, वो तस्वीर एक बार फिर से उभर रही है। कौन इसके पीछे है और क्यों इस मसले को लटकाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए दीपा, कुछ अलग ही मामला इसमें अब होता दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि 5 साल पहले का ये मामला है। हालांकि जो कार्रवाई है वो अभी तक दोषियों पे नहीं हुई है। मुख्य प्रमुख सचिव जो है जलदाय विभाग के, उन्होंने इस पूरी लापरवाही को लेके 2 अधीक्षण अभियंताओं को चार्जशीट दी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि एक अधीक्षण अभियंता सतीश जैन है, वो आज अपनी टीम को लेके निकले हैं यहाँ पे जाँच करने के लिए, पाइपलाइन की जाँच करने के लिए, टंकी की जाँच करने के लिए। लेकिन विडम्बना की बात है ये है कि जो जांच हो चुकी है, जिसके आधार पे ही ये सारा पूरा प्रकरण चल रहा है, 4 साल पहले जांच हो चुकी है, उसके बावजूद जो जिम्मेदार थे, जो दोषी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। यानी जो जांच जलदाय विभाग कर चुका है, उसकी सतर्कता टीम कर चुकी है, उसके बाद 5 साल बाद फिर जांच हो रही है। हम वो भी दिखाते हैं कि आखिर मामला क्या। आप देखिए, ये डॉक्टर्स कॉलोनी की टंकी है। ये टंकी बनी थी 2015 में, काफ़ी लेट बनी थी, जो तय समय था उससे भी लेट बनी थी। लेकिन हुआ ये था कि जो ही इसमें पानी भरा गया है, जगह जगह से रिसने लगी थी। इसके निशान अभी भी आपको जगह जगह पे दिखाई दे सकते हैं कि कैसे ये भ्रष्टाचार की जो टंकी थी, ये रिसने लगी थी। और इसके अलावा जहाँ जहाँ पाइपलाइन बिछाई गई थी, वहाँ भी जो तय मानक थे उसके अनुसार नहीं बिछाई गई थी। तब ये मामला उठा था, कॉलोनी वालियों ने शिकायत की थी, और शिकायत के बाद जाँच हुई थी, और जाँच में पाया गया कि 4 बिंदुओं पर पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें खामी है। इस पानी की टंकी में जगह जगह रिसाव है, वो हो रहा था उस टाइम पे। और इसके अलावा जो लाइन बिछाई गई थी वो तय मानक के अनुसार जो गहराई उस पर नहीं थी। इसके अलावा जितने भी वाल्व वगैरह जो लगाए गए इस टंकी में, जो भी इस बनाने में जो उपकरण लगाए थे, वो भी जो फर्म में के जो कह सकते हैं कि जो शर्तें थी उसके अनुसार नहीं लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद असर हुआ कि इसको जगह जगह पेचवर्क करा के इसका रिसाव तो बंद कर दिया गया था, और जो ये भी पाया गया था कि जो पानी की लाइन जहाँ बिछाई है वो सही तरह से नहीं बिछाई है। और लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ठीक कर दिया, ये अलग चीज़ है, लेकिन जो इसके लिए दोषी है, जिसके कार्यकाल में ये टंकी बनी, ये टंकी खड़ी हुई, जो कि सही नहीं थी तकनीकी दृष्टि से, जो पूरी तरह से जो कह सकते हैं इसका निर्माण कार्य काफ़ी घटिया था, ये रिसने लगी थी जगह जगह से, और एक बड़ा जो यहाँ दुर्घटना यहाँ पे हो सकती थी। उसके बावजूद जो जिम्मेदार थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि जो गलतियाँ हैं उसको छुपाने की बार बार कोशिश है वो की जा रही है। अब भी यही कहा गया था कि इसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई करके रिपोर्ट बताई जाए, लेकिन जो दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि अभी भी तो सवाल है ना, यही तो सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर जब भ्रष्टाचार की बात निकलकर सामने आ रही है, करप्शन की बात निकल रही है, कहा जा रहा है कि कुछ गलत हुआ, गलत किया गया, और
सवाल ये है कि कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है। सवाल तो यही पूछा जा रहा है लगातार कि आखिर जब पूरी बात निकलकर सामने आ रही है, 4 सालों से ये मसला लटका हुआ है, सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए जलदाय विभाग बदनाम रहा है और लाल फिताशाही वहाँ काफ़ी हावी है। एक अधिकारी दूसरे को बचाता है, भले कितने ही पत्र है वो जारी किए हैं, जांच हुई है और अभी भी कई बार दर्जनों पत्र है वो जारी हुए कि जो दोषी है उनका नाम बताएं, उन पर कार्रवाई क्या हुई है बताएं, लेकिन हर अधिकारी जो सीट पे अब आता गया वो पिछली फाइल को दबाता गया। और यही कारण है कि अभी जो वर्तमान में जो अधिकारी है उनको चार्जशीट मिली है। फर्स्ट इंडिया ने जब ये मामला उठाया था तो मौजूदा जो अधिकारी है उनको तो चार्जशीट मिली है, लेकिन ये मामला खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी जो अधिकारी है उनकी लापरवाही ये जरूर है कि उन्होंने जो दोषी थे उन पर कोई कार्रवाई की जो है रिपोर्ट है वो पेश नहीं की। लेकिन असली मामला ये है दीपा कि जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था, जब ये प्रोजेक्ट जिन अधिकारियों के कार्यकाल में बना था, जब ये भ्रष्टाचार की टंकी खड़ी हुई थी, पूरे प्रोजेक्ट पे सवालिया निशान लगे थे, उस समय जो अफसर यहाँ थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। और बड़ी चीज़ ये है कि जब सब कुछ जांच में पाया गया कि गलत है और रिसाव हुआ है, टंकी सही नहीं बनी, उसके बाद जो फर्म थी उसको पूरा भुगतान कर दिया और जितना इस प्रोजेक्ट का जो बजट था उससे ज़्यादा भुगतान हुआ। और बड़ी चीज़ ये है कि ये जो टंकी जो बननी थी, जो तय उसकी समय थी, उससे भी 1 साल देरी से बनी। यानी हर जगह घपला है, हर जगह कहीं न कहीं खामी है, लेकिन इसके बावजूद उस पूरे कार्यकाल के दौरान जो अधिकारी थे, जो लगातार बचाते रहे, लगातार परत दर परत इस पे पर्दा डालते गए, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। अब भी 5 साल बाद दीपा कार्रवाई नहीं हो रही, अब भी फिर जगह जगह बिल्कुल अभी खानापूर्ति की जा रही है। नरेश, क्योंकि ये रिपोर्ट आप ही ने भी ब्रेक करवाई थी, ये खबर हमने भी प्रमुखता से चलाई थी और जिसके बाद ही कहीं ना कहीं जांच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर से वही राग अलाप रहे हैं अधिकारी, क्योंकि पहले से सोते रहे। जब हमने रिपोर्ट दिखाई, प्रमुखता से इस खबर को चलाया, सवाल भी कई दागे गए, उसके बाद ये हरकत में तो आए, लेकिन अब भी बात सिर्फ जांच तक ही की जा रही है, ये नहीं कि कार्रवाई आगे होगी। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है और हम भी जो सवाल यही कर रहे हैं कि जो उस समय के जो दोषी अधिकारी है, जिनके समय ये प्रोजेक्ट हुआ, जिन्होंने पेमेंट किया, जिन्होंने इसको जांचा नहीं, उस समय उनके आंखों के सामने ये टंकी है वो बनती रही, जिसमें कई खामियां थी, लोगों ने यहाँ पे शिकायत की, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और दूसरी बड़ी बात है कि जब कार्रवाई करने की बात आई है तब मौजूदा जो अधिकारी है, अभी जो अधीक्षण अभियंता सतीश जैन जो है वो जगह जगह यहाँ निकले हुए हैं। उन्होंने पहले से ही कर्मचारियों को कहा था कि आप 4-5 जगह गड्ढे करके रखिए, मैं आऊँगा उनको चेक करूँगा। इस टंकी के ऊपर जाके भी उन्होंने चेक किया है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि 5 साल बाद अब इस जांच का अब के दोबारा से यानी जांच करके कहीं ये तो साबित नहीं करना चाहते कि अब काम सही है। बात ये नहीं है अभी काम सही है, पानी आ रहा है, ये अलग चीज़ है। बात जो सवाल है वो इस बात को लेके है कि जब ये प्रोजेक्ट बना था, जब इसकी जाँच हुई थी, तब बिल्कुल इसमें खामियाँ पाई गई थी। इसमें पानी की जो टंकी है इसमें रिसाव हो रहा था, पानी फैल रहा था, जगह जगह जो पाइपलाइन बिछी थी वो तय मानकों के अनुसार नहीं थी। और जो वाल्व है, एक बार हम फिर दिखाए, देखिए जितने भी पाइपलाइन और जो वाल्व है यहाँ पे हम सीधे आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, ये तय मानक के अनुसार नहीं थे। और जहाँ तक टंकी की बात करें तो आप अगर आप भी को भी हम तस्वीरों के माध्यम से फिर से हमारे साथी इकबाल है वो आपको दिखाएंगे। आप टंकी को देखिए, आपको जगह जगह रिसाव के जो पॉइंट है वो नज़र आएंगे, जिससे पता लगता है कि टंकी कितनी उस समय कितनी घटिया बनी थी। हालांकि उसके बाद जब दबाव पड़ा था तो इसको जगह जगह अंदर पेचवर्क किया गया था और पेचवर्क करके जहाँ रिसाव था उसको रोका गया था। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि पानी की जो टंकी होती है, अगर उसमें चलिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेश से संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार कोशिश हो रही है, वहां से ग्राउंड की तस्वीरें आपको दिखाएं, क्योंकि लगातार कोशिश यही की जा रही है कि कार्रवाई हो। अब इंतजार कार्रवाई को लेकर, लेकिन बात फिर से जांच की निकलकर सामने आ रही है। जांच तो 4 साल पहले ही हो चुकी है, जांच पहले भी हुई, लेकिन कार्रवाई का इंतजार अभी भी है। जब रिपोर्ट दिखाई जाती है, प्रमुखता से मुद्दा उठाया जाता है, उसके बाद अधिकारी जमीन पर उतरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जमीन पर कार्रवाई अभी भी नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया नरेश आपका तमाम जानकारियों के लिए, ये तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए। हालांकि अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उम्मीद लगातार की जा रही है कि जो दोषी होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि एक बार फिर से वही राग और एक बार फिर से वही जांच जो 4 साल पहले शुरू की गई थी।